पवन पुत्र हनुमान ने प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हुए भयानक गर्जना के साथ रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। सभी वानर योद्धाओं ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। देखते ही देखते राक्षसों की विशाल सेना रघुकुल नायक श्री राम की सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद की स्थिति कुचले नाग किसी हो गई। वो इस बार पूरी तैयारी से आया था। वो रणभूमि में पहुंचते ही अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करने लगा। वीरता का ढोंग करने वाले वनवासियों, आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। साहस हो तो इंद्रजीत मेघनाद का सामना करो। छिपकर प्रहार करना वीरता नहीं, कायरता है मेघनाद। मेरी वीरता का प्रमाण तो तुझे अभी मिल जाएगा लक्ष्मण। अब तू नहीं बचेगा। तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। ओम सिद्धाय सिद्धाय जागृत जागृत वीर घातिनी शक्ति शत्रु नाशाय। ये ले, संभाल स्वयं को। लक्ष्मण घायल हो गए हैं। मेघनाद ने उन पर प्रहार किया है। वो मूर्छित हो गए हैं। अब तुझे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। कोई शक्ति नहीं। पिताश्री, पिताश्री, हमने लक्ष्मण का वध कर दिया। पिताश्री देखिए, पिताश्री देखिए, उसका मृत शरीर रणभूमि में पड़ा है। भैया लक्ष्मण, आपको कुछ नहीं होगा। भैया लक्ष्मण, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उठिए भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठिए। लक्ष्मण की दशा हनुमान से देखी नहीं गई। उन्होंने दोनों हाथों से अचेत पड़े लक्ष्मण को उठाया और पवन वेग से श्री राम की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे वानर भालुओं का विशाल समूह भी दौड़ पड़ा। श्री राम ने जब अपने प्राण प्रिय भ्राता लक्ष्मण की ऐसी दुर्दशा देखी तो वे व्यग्र हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई। तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते लक्ष्मण। अरे अभी तुम्हारा दायित्व पूरा नहीं हुआ लक्ष्मण। तुमने तो सदा हमारे साथ रहने का वचन दिया था लक्ष्मण। उठो, क्या भूल गए तुम? भूल गए कि तुमने अयोध्या में विजय उत्सव मनाने की घोषणा की थी। तुम्हारा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता लक्ष्मण, कभी झूठा नहीं हो सकता। उठो मेरे भाई, लक्ष्मण उठो। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता तात जामवंत। प्रभु की ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। भैया लक्ष्मण के बिना प्रभु जीवित कैसे रहेंगे, इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। रणभूमि में ऐसी घटनाओं से वीरों का दुखी होना ठीक नहीं है हनुमान। तुम चिंता मत करो, मैं प्रभु श्री राम को धैर्य देता हूं। आंखें खोलो लक्ष्मण, आंखें खोलो। देखो लक्ष्मण, तुम्हें देखने के लिए कितने लोग खड़े हैं। और हमें माता सुमित्रा से आशीर्वाद भी तो लेना है लक्ष्मण। माता सुमित्रा को तुम कैसे भूल सकते हो लक्ष्मण? उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हो? तो उठो लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, उठो। आप दुखी ना हो प्रभु। यदि आप ही विचलित होंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी?
मैं विवश हूँ रीछराज जामवंत, विवश हूँ मैं। यदि मुझे इस पीड़ा का पता होता तो मैं पिता की आज्ञा ठुकरा देता रीछराज, मैं पिता की आज्ञा ठुकरा देता। मैं कभी वन में नहीं आता। अब कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा? पत्नी के पीछे भाई के प्राण गवाकर किसको मुंह दिखाऊंगा रीछराज? किसको मुंह दिखाऊंगा? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं प्रभु? सौमित्र को कुछ नहीं होगा। ये विलाप का नहीं, चिकित्सा कराने का समय है प्रभु। लक्ष्मण केवल मूर्छित हैं। कोई योग्य वैद्य मिल जाए तो इनके शरीर का सारा विष शीघ्र ही निकाल देगा। क्या क्या आप सच कह रहे हैं जामवंत? आपसे असत्य कहने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूं प्रभु? किंतु यहां वैद्य कहां मिलेगा? लंका में सुषेण नाम के एक वैद्य हैं प्रभु। वो किसी भी असाध्य रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। यदि आप कहे तो मैं उन्हें ले आऊं? नहीं नहीं रक्षेंद्र, आपका जाना ठीक नहीं है। ऐसे अवसर पर हनुमान की योग्यता काम आएगी। वो आकाश मार्ग से जाकर पवन वेग से वैद्यराज को लेकर आ सकते हैं। मुझे शीघ्र आदेश दे प्रभु। वैद्यराज जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा। मैं उनका ठिकाना बताता हूं हनुमान। लंका के उत्तर दिशा में निकुंभला देवी का विशाल मंदिर है। उस मंदिर के पूर्व में एक उद्यान है। उसी उद्यान के पास वैद्यराज सुषेण का निवास है। अब मैं बड़ी आसानी से पहुंच जाऊंगा प्रभु। महाराज विभीषण का बताया पता मैंने कंठस्थ कर लिया है। ठीक है हनुमान, तुम अभी प्रस्थान करो। जय श्री राम। जामवंत कहे वेद सुषेना, लंका रहाई को पठाई लेना। धरि लघु रूप गयहु हनुमंता, आनेयु भवन समेत तुरंता। रीछराज जामवंत, वैद्यराज के पास पहुंचने में हनुमान को बहुत समय तो नहीं लगेगा? आपकी कृपा से हनुमान की गति की कोई बराबरी नहीं है प्रभु। मुझे पूरा विश्वास है कि वो शीघ्र ही वैद्यराज को लेकर लौटेंगे। आप निश्चिंत रहें। किंतु इस समय जीवन का हर एक पल कष्टकारी है रीछराज। कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या बीत रही है? हम सभी आपके इस कष्ट में भागीदार हैं प्रभु। किंतु मैं भली भांति जानता हूं कि सौमित्र ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मण के मूर्छित होने से राम के शिविर में चिंता की लहर दौड़ गई। इधर जहां हनुमान की प्रतीक्षा में श्री राम की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, इस चिंता ने हनुमान को विचलित कर दिया। जय श्री राम। अरे यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज विभीषण ने तो कहा था कि यहां कोई उद्यान है, पर यहां तो कुछ भी नहीं। मुझे कुछ दूर और चलकर देखना चाहिए। लगता है ये कोई गुप्तचर है। इसे अभी ठिकाने लगाता हूं। लंकेश को सूचना मिलेगी तो बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। लेकिन ये गायब कहाँ हो गया? अभी तो यहीं था। तो ये है वो उद्यान। हेलो, कौन हो तुम? ये कौन आ गया? इस समय तो मुझे इससे बात करने का भी समय नहीं है।
आगे मत बढ़ो, मार डालूंगा। अरे बड़े वीर हो तुम तो, पर अभी तो अपनी वीरता अपने पास ही रखो। मैं यहाँ किसी आवश्यक कार्य के लिए आया हूँ। तुम्हें पुरस्कार देने के लिए समय नहीं है मेरे पास। मुझे सब पता है, तू गुप्तचर है, लंकेश का भेद लेने आया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम तो स्वयं गिर गए। देखो ऐसे प्रहार करते हैं। जय श्री राम। अरे ये तो गदा के पहले ही प्रहार में यमलोक पहुंच गया। यही होगा वैद्यराज का घर। महाराज विभीषण ने बताया था कि उद्यान के पास ही है। वैद्यराज, वैद्यराज। कौन है? द्वार खोलिए वैद्यराज, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। तुम यहां कैसे चले आए? यदि लंकेश को पता चला तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे। वैद्यराज, मैं एक आवश्यक कार्य से आपके पास आया हूं। इस कार्य में यदि लंकेश बाधा बनेंगे तो मैं उन्हें भी क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा कौन सा कार्य है? श्री राम के भ्राता लक्ष्मण को शक्तिबान लगा है। ऐसी स्थिति में आप ही उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। ओह, देखो भाई, मैं वैद्य हूं और चिकित्सा करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता, परंतु लंकेश को जब पता चलेगा तो मेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। उनके ही दरबार से तो मेरा भरण पोषण होता है। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? इन बातों पर विचार का समय नहीं है वैद्यराज, आप शीघ्र चलें। हम लंकेश को समझाना भली भांति जानते हैं। परंतु अब किंतु परंतु न कीजिए वैद्यराज। ईश्वर ने जो आपको गुण दिए हैं उससे हर एक जीव को लाभ पहुंचाना आपका कर्तव्य है। लंकेश के भय से अपने कर्तव्य को भूलना आपके लिए ठीक नहीं। तो ठीक है, चलो, किंतु लंकेश को पता नहीं चलना चाहिए। पर आप वृद्ध अवस्था के कारण तेज नहीं चल सकते, इसीलिए आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए। हाँ, जैसा तुम कहो। जय श्री राम। वानरराज सुग्रीव, अब मैं क्या करूं? मेरा धीरज चूक रहा है वानरराज, मेरा धीरज चूक रहा है। प्रभु, हनुमान पहुंच नहीं वाले हैं, आप चिंता न करें प्रभु। प्रभु, पवन पुत्र आ गए। पवन पुत्र आ गए प्रभु। देखिए, वो आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। जय श्री राम। पवन कुमार हनुमान को वैद्यराज के साथ देखकर श्री राम के मुख पर आशा की किरण सी उभर आई। उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ वैद्यराज को अपने पास बिठाया। वैद्यराज ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की नाड़ी देखी, फिर गहरी चिंता के भाव से श्री राम की ओर देखा। वैद देखी तब लखन अवस्था, नील पड़ी सब देह, शीस झुका दो बचन कहियो, शीस झुका दो बचन कहियो, घड़ी नहीं कुछ शेष। राम